हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं। हम लोग का आपस में इस बारे में कई बार डिस्कशन हुआ कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, हमें किस किस ईयर के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कभी भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करी कि एग्जाम के लास्ट डेज में हमें ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि आपकी इस समय एक मिस्टेक भी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इंपैक्ट करेगी। तो आज का ये वीडियो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पर फोकस कर रहे हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो प्लीज आपको इस समय अवॉइड करनी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। पहला, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फोकस इस समय सिर्फ एक ही चीज पर है कि कैसे भी करके हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, या तो सिर्फ क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब पर बैठ करके वन शॉट वीडियोस को देख रहे हैं। मतलब उनका पूरा दिन अगर वो एक्स नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें लगभग 90% टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रीडिंग में ही चला जाता है। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर देंगे तो इस गलत फहमी से बाहर निकल आइए। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको मिल सकती है, वो है सुकून। बस आपको एग्जाम से पहले ये सुकून मिल सकता है कि यार मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन ऐसा करने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज अगर आप 150 स्कोर कर रहे हैं तो आज से 10 दिन बाद आप 180 स्कोर कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यही तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लास्ट के डेज में वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के नंबर ऑफ आवर्स को डिक्रीज करके थ्योरी रीडिंग में अपना ज्यादा टाइम दे देते हैं। ऐसा करने से पता है क्या होगा? ऐसा करने से इवन आपका जो स्कोर है वो बढ़ने की बजाय घट जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग साइड में चले जाओगे। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि जब उन पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसकी आपने थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, जब इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप वो पढ़ के गए हो। अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन आपको क्लिक ही नहीं करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये टर्मिनोलॉजी आपको क्या दी हुई है। मतलब आप उन क्वेश्चंस में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, लेकिन फाइनल आंसर तक आप बहुत ही कम क्वेश्चंस में पहुंच पाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इवन उन क्वेश्चंस पर जो आप ज्यादा वक्त दे सकते थे, उन क्वेश्चंस पे आप रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम दे पाओगे। आप सोचिए कि आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गए, तो आपके दिमाग में एक अलग ही प्रेशर होगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जब ये प्रेशर होगा तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ बढ़ोगे, और जब आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचोगे तो क्या होगा? एग्जामिनेशन प्रेशर आपके ऊपर जनरेट होने लग जाएगा। और वहीं पर एक स्टूडेंट है जिसे पता है कि उसने 10% सिलेबस कम कंप्लीट किया है, वो सिर्फ 90% या सपोज 80% सिलेबस ही कंप्लीट करके गया, लेकिन उसने हर चैप्टर को अच्छे से कवर अप किया है, उसने हर चैप्टर में थ्योरी भी पढ़ी है, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की हुई है, उसने लास्ट 2 to 3 इयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो उसके दिमाग में एक बात तो होगी कि मुझे 25 तो अटेम्प्ट ही नहीं करने, मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सोचिए उसकी साइकोलॉजी इस तरीके की होगी कि उसके पास पर क्वेश्चन जो टाइम होगा वो रिलेटिवली ज्यादा होगा, और डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेगा। इन दैट सिचुएशन वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आप इस भीड़ में मत भागो यार कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना है, करो, गलत बात नहीं है, लेकिन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं करना। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लास्ट 2 to 3 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सॉल्व करें। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप अगर ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस क्लिक कर जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये स्पेशली मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप होने वाला नहीं है। तो किसी भी टॉपिक को
या किसी भी चैप्टर को बाइंड अप करें तो प्लीज उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप किसी भी चैप्टर में x नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हैं तो उसमें 50% टाइम अगर आपका थ्योरी पढ़ने में जाए तो 50% टाइम आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जाए। चाहे आप चैप्टर कैसे भी कंप्लीट कर रहे हो, आप चाहे अपने शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप वन शॉट वीडियोस देख करके कवर कर रहे हो, दैट डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि आप खुद से पेन चला रहे हैं कि नहीं, आप खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हैं। अदरवाइज पता है क्या होगा, जो जनरली आपके साथ माइनर एग्जाम्स में होता रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, यू आर कंप्लीटली ब्लैंक। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, लेकिन फिर भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है बात? दूसरी मिस्टेक, इस समय स्टूडेंट्स के अंदर एक अलग ही क्रेज होता है कि मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है भाई, दो, कोई समस्या नहीं है, और वो हर दिन मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट मत दो। जो टाइम आप अपना मॉक टेस्ट देने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में लगाओ। मतलब हर दिन मॉक टेस्ट देने से आपको लास्ट के डेज में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपके मार्क्स आएंगे, और मार्क्स सपोज कम आए तो फिर आप प्रेडिक्ट करोगे कि यार मेरे इसमें टेस्ट में, मॉक टेस्ट में 140 मार्क्स आए, तो डेफिनेटली मेरे फाइनल एग्जाम में भी इसके आसपास आएंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ एक्सट्रीम प्रेशर ऑन यू। फाइनल एग्जाम में ऑन द फाइनल डे क्या होगा किसी को नहीं पता है। हर दिन एक नया दिन है, हो सकता है फाइनल डे आज से आप और बेहतर परफॉर्म करके आए। तो मॉक टेस्ट दीजिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप एक वीक में मैक्सिमम 2 ही टेस्ट दीजिए। इससे ज्यादा समय आप मॉक टेस्ट देने में इन्वेस्ट मत करिए। इवन उस टाइम को आप उन चैप्टर्स पर जिनका वेटेज बहुत हाई है उन पर इन्वेस्ट करिए। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि भैया ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई चैप्टर जो अभी तक तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें इवन यही नहीं पता कि इस चैप्टर में होता क्या है, ऐसे न्यू चैप्टर्स को अब टच नहीं करना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अभी तक वेव ऑप्टिक्स कभी पढ़ा ही नहीं, आपने जीवन में कभी यह पढ़ा ही नहीं कि वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में क्या क्या होता है, छोड़ दीजिए। उस चैप्टर को करने से अच्छा है जो चैप्टर्स आपने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं उन चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस करिए, जो आपको थोड़ा बहुत आता है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, रेदर देन उन चैप्टर्स को टच करें जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द न्यू चैप्टर्स। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। द लास्ट पॉइंट, प्लीज वर्क ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको पता है कि आपका एग्जाम दिन में होगा, आइदर मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट। कोशिश करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप दिन में बैठ करके पढ़ें, सिटिंग पोजीशन में पढ़ें, लेजीनेस बिल्कुल ना दिखाएं, और जो आपकी जनरली जो हैबिट रहती है ना लेट नाइट स्टडीज, या फिर मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है पूरी रात पढ़ रहे हैं दिन में सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना तो आपको काफी चैलेंज फेस होगा। तो प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन इट। जो भी चीज करें उसे टाइम लिमिट में करने की कोशिश करें, और आप हर चीज को पढ़ते समय या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बिल्कुल इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें जैसे कि एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है। तो क्या होगा उससे, आप उस प्रेशर को डील करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्लीज उन क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में सॉल्व करिए। उससे क्या फील होगा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम लिमिट का प्रेशर फील होता है ना, वो प्रेशर आपको उस मोमेंट पे फील होगा। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो याद रखिए, थ्योरी पढ़नी है, गलत बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को साथ में सॉल्व करते जाइए, बिंदास होकर के पढ़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मोमेंट पर एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट करना है बस। ओके, थैंक यू सो मच।